धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे जीवन में जो आदतें पड़ती हैं वे आसानी से जाती नहीं, इसलिए पूरा सावधान होना चाहिए कि हम बुरी आदतों में ना फंसे। सचमुच में बहुत मुश्किल है निकलना, और आदतें हम डालते हैं, इसलिए हम डालते हैं तो हम उसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालना इतना आसान नहीं होता है। एक सर्कस में एक आदमी था, वहां सामने एक लड़की को बांध कर रखते थे, फिर उस चक्र को घुमाते थे और चक्र जोर जोर से घूमता था। उस वक्त वह आदमी अपनी छुरी से उस पर प्रहार करता था, लेकिन वह उस लड़की को नहीं लगती थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार वैसा ही वो कोशिश करता था उसको, लेकिन वो मरती नहीं थी, क्योंकि उसको आदत पड़ गई थी कि किस तरह से सही निशाने पर मारे वो लड़की बच जाए। लोगों को आश्चर्य होता था, लोगों को रोमांच होता था, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन वो वैसा 20 साल से कर रहा था। 20 साल तक उसने वैसा किया, और एक बार भी वो लड़की इंजरी से दुखी नहीं हुई, बाल बाल बच जाती थी। अब क्या हुआ, दोनों ने शादी कर ली, दोनों को प्यार जगा और वे पत्नी पत्नी बन गए। समय बीतता गया, समय नदी के प्रवाह की तरह अस्थिर होता है। एक दिन उस आदमी को ऐसा लगा कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती है, वह बेवफाई करती है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसको लगा अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, लेकिन मार डालूंगा तो फिर जिंदगी भर मुझे जेल में रहना पड़ेगा या फांसी मिलेगी। उसने अपना दिमाग लगाया और उसने प्लान किया, जैसा ही वह खेल में उतरेगी मैं उस छुरी से उस पर प्रहार करूंगा, लेकिन इस बार मैं ये कोशिश करूंगा कि उसके सीने में लगे या उसका गला कट जाए या उसके पेट के अंदर लगे और मर जाए। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, लोग यही कहेंगे 20 साल तक ठीक किया, हो गई गलती, मर गई, इसमें कोई सजा भी नहीं होगी। मैं भी रोऊंगा, मैं भी कहूँगा अरे अरे ये क्या हो गया, ऐसी गलती कैसे हो गई, और लोग मुझे सहारा देंगे और मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये बेवफा नारी को मैं मार डालूंगा, ये बेवफाई नहीं चलेगी। और कुछ हफ्तों बाद फिर से वो प्रयोग हुआ, सर्कस चालू हुआ, उस लड़की को वहाँ पे बांधा गया, चक्र शुरू हुआ, चक्र घूमने लगा, और उसने कोशिश की कि चलो पहली बार ही इसको मार देता हूँ। नफरत हो गई है मुझे इस नारी से,
उसने मारा जोर से, लेकिन निशाना चूक गया, वो मरी नहीं। फिर उसने कोशिश की, फिर भी बच गई। फिर तीसरी बार उसने बरोबर ध्यान लगाया और मारा, तब भी बच गई। फिर 4, 5, 6, 7 करते करते 19, 20 तक आ गया। आश्चर्य, वह लड़की उस अपनी पत्नी को मार नहीं सका। फिर उसने बोला अब ये 20 बार, अब तो मैं सावधान हो गया, जितना भी मैंने सीखा है उसका प्रयोग लाता हूं, बरोबर उसकी गले पे डालता हूं, गला कट जाएगा, वो मर जाएगी। और उसने निशाना शांत कर बरोबर ध्यान से मारा, वो मर नहीं गई, निशाना चूक गया। फिर भी वो पागल हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है? मैं मारना चाहता हूं, मैं इतना अच्छा निशानेबाज हूं, लेकिन ये कैसे बच रही है? फिर उसने 21वीं बार पूरा ध्यान लगाया, पूरा ध्यान लगाकर उसने उस छुरी को मारा, लेकिन तब भी बच गई। वो सर पकड़ के बैठ गया, ये ऐसा कैसे हो रहा है? मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूं, इतनी प्रैक्टिस है, मैंने मारना चाहा, फिर भी मरी नहीं। वो पागल हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है? और फिर जब घर में बैठा तो उसको ख्याल आया कि जिंदगी भर उसने एक ही काम किया है, इस लड़की को कैसे बचाना। 20 साल से आदत है इस लड़की को बचाना, और अब जब उसने फैसला किया कि इस लड़की को नहीं बचाना, मारना है, लेकिन वो मार नहीं सका। वो जो 20 साल की आदत थी, 20 साल की प्रैक्टिस थी, 20 साल का व्यवहार था, वो चाह कर भी नहीं मार पाया। जीवन अक्सर ऐसा ही है। हम जिस आदत को डालते हैं, जो चीज को बार 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 करते हैं, फिर कई साल बीत जाते हैं, फिर बिना कोई एफर्ट, बिना कोई मेहनत, वो हमारे जीवन में बैठ जाती है। फिर आप इससे उल्टा भी करना चाहो, आप नहीं कर पाते। आप प्रयत्न करोगे तो भी, क्योंकि इतने साल तक जो तुमने किया है तुम वही करने लगोगे। तुम्हारा अंग अंग, तुम्हारा रोम रोम, तुम्हारा बुद्धि का हर एक कदम तुमको वही करवाएगा, क्योंकि ये आदत पड़ गई है। ये आदत के बारे में इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बुरी आदतें डालोगे, जीवन में तुम्हारे बैठ जाएगी। इसलिए तुम देखते हो टोबैको खाने वाले कितने, उनको भी पता है कि ये बुरा है, उनको भी पता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वे छोड़ नहीं सकते। पता है छोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो ज्यादा लेने लगेंगे। सिगरेट पीने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। उसी तरह निंदा कुतली करने वाले लोग भी ऐसे होते हैं। उसी तरह लोगों को गाली गलौज करने वाले लोग भी ऐसे होते हैं। वे कितना भी करेंगे, वो रामायण और महाभारत की भी बात करेंगे ना, तो उसमें भी उनकी गाली आ जाएगी, सहजता से गाली आ जाएगी, क्योंकि उनको आदत है रात दिन कोई भी बात हो बीच में से गाली बोलना है, एक अपशब्द बोलना है। तो राम के बारे में बोलेंगे या रावण के बारे में बोलेंगे या जंगल के बारे में बोलेंगे या राक्षस के बारे में बोलेंगे या कैकेयी के बारे में बोलेंगे या मथुरा के बारे में बोलेंगे या मंथरा के बारे में बोलेंगे, कंस के बारे में बोलेंगे। कुछ भी बोलते बोलते गाली निकल जाएगी, क्योंकि आदत हो गई है, इतने साल से वही कर रहे हैं। क्या करेंगे? और जिनको अच्छी आदत है वो अच्छा काम करेंगे, लेकिन अच्छी आदतें लोगों में कम होती है। जो सत्य बोलता है वो सत्य ही बोलेगा, जो गीता के श्लोक बोल रहा है वो कहीं पे भी गीता के श्लोक बोलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। लोगों का सम्मान करने की आदत हो तो सम्मान करेंगे, वंदन करने की आदत है तो वंदन करेंगे, सच बोलने की आदत पड़ी तो सच बोलेंगे,
सम्मान देने की आदत पड़ी तो सम्मान देंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। लेकिन ये आदतें कितने लोगों में है? इसलिए सावधान रहना है। बुरी आदतें जल्दी आती है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं, पानी का स्वभाव है नीचे गिरना। आदमी का स्वभाव, आदमी के मन का स्वभाव भी है नीचे गिरना। बुराई जल्दी आती है, बुरी आदतें जल्दी आ जाती है, और आदत पड़ गई तो फिर निकलना मुश्किल होता है। हालांकि अगर आदमी प्रयत्न करे तो निकल सकती है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार एक आदमी पेड़ पकड़ को चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, पेड़ मुझे नहीं छोड़ता है। तो वो एक आदमी जो संत के पास आदतें छुड़ाने के लिए आया था, वो कहता है कि साधु महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? आप पेड़ को पकड़ के खड़े हैं, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आप क्यों चिल्ला रहे पेड़ ने पकड़ा पेड़ ने पकड़ा? वो बोला नहीं नहीं नहीं, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। मैं तो कोशिश करता हूँ लेकिन मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाता, पेड़ ने मुझे पकड़ा है, पेड़ नहीं छोड़ रहा है। तो बोला क्या बात करते हो, लाओ मैं आपको खींच के अलग करता हूँ। उस आदमी ने उस साधु को खींचा, फिर भी वो अलग नहीं हुआ। उसने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता, पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है। उसने कहा साधु महाराज क्या झूठ बोल रहे हो, आपने पेड़ को पकड़ा है, अब छोड़ो। नहीं छोड़ सकता, आप छोड़ो, अब झूठ मत बोलो, आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा। और उस साधु महाराज हंसे, उन्होंने अपने हाथ छोड़ दिए। तो कहा मूर्ख, तू समझ में नहीं आता, तू कह रहा आदत नहीं छोड़ रही है, आदत नहीं छोड़ी है, आदत तुझे नहीं पकड़ के बैठी है, तू आदत को पकड़े बैठा हुआ है, तू छोड़, तेरी आदत निकल जाएगी। लेकिन लोग ऐसा करते हैं, आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर कहते हैं आदतें निकलती नहीं, आदतें छोड़ती नहीं। इसलिए बहुत सही आदतें डालनी चाहिए हर एक चीज में। बोलने का लहका हो, कितने लोगों के शब्द ऐसे होते हैं, उनका जो बोलने का जो टोंट होता है वो इतना खतरनाक होता है कि सामने वाले के दिल में छेद पैदा करता है। जो भी कहना है उसे हम लोग बहुत मीठे लय में बोल सकते हैं। ये हमारी लय बदल गई तो प्रलय आ जाएगा। सावधान रहना है, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए। और जैसे हम लोगों ने पिछली बार बात की थी विचारों की, कुछ लोग अपने आप को ही इतना नीचा दिखाते हैं, कितने लोग अपने आप को नीचा गिराते हैं, कुछ लोग अपना ही अपमान खुद करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हम क्या कर सकते हैं? वो आदत बन जाती है, फिर वो रोज अपने आप को कुछ भी कहते रहते हैं और वो आदत बन जाती है, और उसको आदत को निकालना चाहिए। कुछ लोग बार बार क्या कहते रहते हैं, वे कहते हैं मेरे अंदर बुरे विचार आते हैं और मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं तुच्छ हूं, मैं दास हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं आलसी हूं, मैं भाग्यहीन हूं, मैं दीन हूं, मैं दुखी हूं। इस प्रकार के मनोभाव, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हीन लाचार गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, डरपोक हूं। बार बार अपने बारे में ऐसा ही सोचते रहते हैं, मन में ऐसी ही बातें करते रहते हैं, और सचमुच में वो आदमी वैसा बन जाता है। ये आदत हो गई है, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, और वैसी आदत बन गई है। अपने आप को बार बार अपमानित करते रहो, और फिर दुनिया तुम्हारा मान क्यों रखेगी? अगर तुम खुद का अपमान करते हो तो दूसरे लोग तुम्हारा मान क्यों रखेगी, तुमको सम्मान क्यों देगी? लेकिन ऐसा चलता है, ऐसा चलना नहीं चाहिए। आदतें बदलनी चाहिए, आदतें वैसी हो जो तुम्हारा जीवन उन्नत बनाए, तुम्हारा विकास करे, तुम्हें आगे बढ़ाए। लेकिन हम लोग आदतों के बारे में इतना गंभीर नहीं होते।
आदतें पड़ जाती है। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जीवन एक नियमित होना चाहिए। सवेरे कितने बजे उठना है, कितने बजे साधना करनी है, कितनी करनी है, किस जगह पे करनी है, भोजन कब लेना है। अब कम से कम नियमित हम लोग भोजन करने का भी समय। और मैं देखता हूँ कि कितना 80-90 साल के लोगों से मैं मिलता हूँ, वे अब भी रेलवे में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। अगर उनके बारे में देखेंगे तो उन लोगों का खाने का एक नियम है, सवेरे कितने बजे उठना फिक्स है, कितना खाना, 1 रोटी खाना, 2 रोटी खाना फिक्स है। एक है तो फिर एक ही खाएंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए वे बदलेंगे नहीं। सोने का समय फिक्स है, चाय कितनी पीनी है वो भी उनका फिक्स है, नाश्ता कितना करना है फिक्स है, खाने में रोटियां कितनी चाहिए, सब्जी कितनी चाहिए, दाल कितनी बाटी चाहिए, सब तय है। सब कुछ, सोने का, उठने का, नहाने का, सब समय, जप करने का, माला करने का। वे लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनका जीवन सुखी होगा। और इधर यंग लोग मोटे, उठ नहीं सकते, खाना खाने के बाद ये होता है वो होता है, काम करने का तो आलस्य आता है, मन मैला होता है, चिंता होती है, कोई भी काम हंस के मुस्कुरा के नहीं कर सकते, सीढ़ियाँ चलना मुश्किल है, यज्ञ करना असंभव लगता है क्योंकि अच्छी तरह बैठ नहीं पाते, नहाने के लिए भी कुर्सी चाहिए। हर एक कुदरत की प्रक्रिया करना है, क्रिया करना है तो भी अच्छी तरह बैठ नहीं पाते। क्या होता है, उनका जीवन अनियमित है, उनके विचार ऐसे वैसे हैं, जप माला ध्यान में मानते नहीं, ऐसी बातें देखते रहते उनका माथा खराब हो जाता है, उनका मस्तक काम नहीं करता। फिर वो रोते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्या बात है, अगर 80-90 साल के जो काम कर सकते हैं वो आज का युवा क्यों नहीं कर सकता। 80 साल में जो परम पूज्य गुरुदेव जितना काम करते थे उससे 1/10 भी हम लोग काम क्यों नहीं कर सकते। हमारे बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे जो इतना चलते थे, एक गांव से दूसरे गांव में पैदल जाते थे, तब न रिक्शा थी, बैलगाड़ी भी कभी कभी होती थी, सबके पास बैलगाड़ी होती भी थी, नहीं भी होती थी, लेकिन उनको कुछ ज़रूरत नहीं थी, वो पैदल चलते थे एक गांव से दूसरा गांव। 25-30 किलोमीटर उनके लिए आसान था। अभी हम लोग तो घर के नीचे भी जाएंगे तो स्कूटर लेंगे या कार को करेंगे या तो रिक्शा भी करेंगे। फिर क्या हो जाता, पैर अपनी आदतें भूल जाते हैं, चल नहीं पाते, फिर सांसें फूलती हैं, खाना भी ऐसा होता है, कुछ समय नहीं, जो मिला उसको सुहा कर दिया, पेट में डाल दिया, फिर बीमार पड़ने के बाद गोलियां आती है। अब देखो मजे की बात, वैसा शरीर नहीं चला, गोलियां खाएंगे, हर एक गोली की साइड इफेक्ट होती है, और क्योंकि शरीर ज़्यादा थक गया तो जो गोलियां का पावर ज़्यादा रहेगा, जितना पावर ज़्यादा रहेगा उतना उसका साइड इफेक्ट होता है। किसको नींद आने लगती है, किसको अनइजीनेस लगता है, किसको ड्राउजीनेस लगता है, किसके हाथ पैर कमज़ोर हो जाते हैं, किसको पसीना होने लगता है, किसको लगता है कि हम सोए रहे, चलने की इच्छा नहीं होती है, किसी को गुस्सा आता है, दिमाग खराब होता है, किसी को पेट में गड़बड़ होती है, किसका मुंह में छाले पड़ जाते हैं, न जाने क्या क्या साइड इफेक्ट होती है। ये साइड इफेक्ट क्यों होती है कि तुमने शरीर में अच्छी आदतें नहीं डाली और शरीर ने विद्रोह किया। विद्रोह किया तो और क्या किया कि गोलियां, डॉक्टर के पास गए और फिर अच्छा होने की जगह पे ये सारी गोलियों का साइड इफेक्ट होने लगा, और आप क्या करेंगे, फिर आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए अच्छी आदतें डालना चाहिए, जीवन हमारा नियमित होना चाहिए, हर एक भोजन का प्रमाण हो, उठने का प्रमाण हो, व्यवहार हो, भाषा का प्रयोग करना हो, मेहमानों के साथ किस तरह से बोलना हो, ये सारी बातें हमको अच्छी तरह से जाननी चाहिए।
और यहाँ इस दुनिया में अगर आपको कुछ देना है, आपको कुछ लेना है, तो देने की आदत थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। और अगर आपके कर्म ऐसे हैं जो अभी जगने वाले हैं, लेकिन उसके लिए फिर से आपको कुछ अच्छापन करना चाहिए। अब जैसे आप लोग देखे होंगे, और मुंबई में खास करके, अब तो हर एक शहरों में ऐसा होता है कि पानी 24 आवर्स नहीं आता है। तो क्या करते हैं, मोटर बिठा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, मोटर चलती नहीं, तो लोग क्या करते हैं, सीढ़ी लेते हैं, वो मोटर के पास थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर मोटर शुरू करते हैं, तो पानी आना शुरू हो जाता है। जब तक पानी नहीं डालेंगे तो पाइप में पानी है तो भी ऊपर नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप पानी डालेंगे, शुरू करेंगे, तो पानी आ जाएगा। उसी तरह आपको कुछ करना है, कुछ देने की। जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको गर्मी चाहिए तो चूल्हे के पास जाके आप कहेंगे कि आप मुझे पहले गर्मी दीजिए, मुझे उष्मा दीजिए, फिर मैं लकड़ियां डालूंगा, तो काम नहीं बनेगा। गर्मी चाहिए तो पहली कंडीशन है, उसमें आप पहले लकड़ियां डालो। लकड़ियां डालोगे, लकड़ियां जलेगी तो तुमको गर्मी मिलेगी, उष्मा मिलेगी। बिना कुछ दिए, बिना लकड़ियां डाले आपको अग्नि नहीं मिलेगी। और जैसे हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि आप लोगों के इंस्ट्रक्शन सुनते रहोगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। भंवरा जो है, भंवरे का वजन होता है शरीर का, वो बहुत ज्यादा होता है। और भंवरे के जो पंख है वो बहुत हल्के नाजुक होते हैं। अगर साइंस का सिद्धांत लेंगे, हवा और गति का सिद्धांत लेंगे, तो विज्ञान के हिसाब से भंवरा कभी भी उठ नहीं सकता। लेकिन मजे की बात क्या है, भंवरा कभी वो पढ़ता नहीं कि साइंस के रूल से मैं उड़ नहीं सकता। वो उड़ता है अपनी मर्जी से, उड़ रहा है, बस साइंस के रूल के खिलाफ है। उसका वजन और पंख का आकार, पंख का वजन बहुत फर्क है। नहीं उड़ सकता, लेकिन उड़ रहा है, क्योंकि उन लोग पूछते नहीं। और ये सब आदमी के लिए नहीं, प्राणियों के लिए भी सही है। एक बार एक आदमी जा रहा था, कुत्ते भौंक रहे थे, तो एक आदमी बोला, अरे भैया डरो मत, किताब में लिखा है जो कुत्ते भौंकते हैं वे कभी काटते नहीं। आपने नहीं पढ़ा? तो उसने कहा, मैंने तो पढ़ा है, मुझे मालूम है जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं। लेकिन कुत्ते ने थोड़ी किताब पढ़ी है, कुत्ते को क्या मालूम, उसने किताब थोड़ी पढ़ी है, वो काट भी सकता है। और बात सही है, हमने किताब पढ़ी, हमने किताब लिखी, लेकिन कुत्ते को तो मालूम नहीं है कि मैं भौंकता हूं तो मुझे नहीं काटना चाहिए। वो काट भी सकता है। तो इसलिए हम लोगों को पूरी की पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। हमें हमारे विचार करने चाहिए, कुत्ता अपने विचार करेगा, भंवरा अपना विचार करेगा। वो हमारे तुम्हारे विचार के ऊपर आधारित नहीं है, वे हमारे तुम्हारे विचार के ऊपर नहीं चलेंगे। लेकिन आदमी एक ऐसा है जो दूसरों के विचार पे चलता है, दूसरे जो कहते हैं वैसा करता है, और दूसरे जो कहते हैं उसी के हिसाब से उसका जीवन भी चलता है। सबसे बड़ी बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, क्या सही है गलत है इसके बारे में नहीं सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में, और लोग जैसे प्रसन्न होंगे वैसा प्रयत्न करेंगे। लेकिन इस दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी इंसान सभी को खुश कर पाए। आप कितना भी करेंगे, कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। अच्छा है, आपको जो ठीक लगता है, आपके जो कदम पड़ते हैं वे ठीक पड़ रहे हैं, अगर ऐसा मालूम है आपके करने से आपके गुरु, आपके परमात्मा प्रसन्न होंगे, आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, तो वो करना चाहिए। लोगों को क्या लगेगा, लोग क्या कहेंगे, इसको प्रसन्न करो, इसको खुश करो, ये तो संभव ही नहीं होगा। और ये आदमी नादान है जो इस तरह से
कोशिश करता है कि मैं सबको खुश करूं। तो ये जीवन की जो छोटी छोटी आदतें हैं, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातों से ही हमारा जीवन बनता है, इसलिए छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है, छोटी छोटी आदतों में ध्यान रखना है। ये छोटी आदत न जाने कब वृक्ष बन के बड़ा विराट रूप ले लेगी और तुमको परेशान कर देगी, मालूम नहीं। लोग पहले करते, चलो जरा देखते तो हैं, थोड़ा साहस करते हैं, लेकिन ये देखने की प्रक्रिया शुरू होती है, साहस करते हो तो बाद में दिक्कत होती है। इसलिए हम लोगों को पूरा का पूरा इसमें सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि कभी कभी आप ज़्यादा लॉजिक लगाते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेसमैन भी अगर ज़्यादा सोचेगा, हिसाब किताब करके धंधा शुरू करेगा, नहीं कर पाएगा। ये फोर्ड के बारे में आपको पता है, दुनिया में उनका नाम है, उनकी कारें इतनी प्रख्यात है। एक बार वो अपने लोगों से कहता है मुझे V8 का इंजन बनाना है, और इंजन कैसा होना चाहिए उन्होंने बताया। उनके पास जो इंजीनियर थे, बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग थे, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। फोर्ड ने कहा मुझे चाहिए। लोग बोले इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, न साइंस के हिसाब से हो सकता है, न हम अर्थ के हिसाब से कितने भी रुपए खर्च कर देंगे, ऐसा इंजन तो बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने मीटिंग बुला के उन्होंने फिर से कहा कि सर ऐसा नहीं हो सकता, कितना भी समय देंगे, कितना भी खर्च देंगे, और साइंस के जितने भी रूल्स हैं उसको हम फॉलो करके करेंगे तो भी नहीं हो सकता। फोर्ड ने तीसरे दिन कहा मुझे ऐसा इंजन चाहिए और तुम बनाओगे। लोगों ने बोला ये नहीं समझता है, ना समझे। तो उन्होंने कोशिश की, चालू किया, काम चालू किया, लेकिन उनको पता था कि नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। उन्होंने 1 महीने के बाद बोला सर हमने बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं हो सकता। फोर्ड ने फिर से कहा मुझे ऐसा इंजन चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए और तुम बनाओगे। और वो लग गए काम पे, और एक दिन सरप्राइज हुआ, वैसा इंजन जो इन्होंने कहा था वैसा इंजन बन गया और पूरी दुनिया में धमाका हो गया। क्या हो गया? उसने आदत रखी थी कि जब कोई काम उसे करना है तो फिर करना ही है, हो सके तो करना नहीं, करना है। और उन्होंने किया। तो उनसे पूछा कि आपको ये आइडिया, आप ऐसा जिद पे कैसे आ गए? तो बोला मैंने एक बार एक लड़की को देखा था, वो लड़की आदिवासी थी, और मेरे जो टीचर थे उसके पास आके बोलते कि माँ ने आपसे $2 मांगा है। तो हमारे सर ने गुस्से में बोला चले जा, मैं क्यों दूँ, मैं एक पैसा देने वाला नहीं हूँ, निकल जाए यहाँ से। फिर वो मेरे सर 2 घंटे के बाद आए, लड़की वहीं बैठी थी। अरे तू गई नहीं अभी तक, जा निकल। माँ ने बोला है कि $2 आपसे लेना है, नहीं मिलेगा तो धक्का मार के निकालूंगा, चुपचाप चली जा। फिर हो गया। फिर कुछ 2-3 घंटे के बाद फिर उस सर उधर आए, तभी लड़की बाहर ऐसी बैठी थी। उसने बोला कितनी बेशर्म है, कितनी नालायक है, तुझे बोला जाने के लिए तो गई नहीं है। नौकरों को बोला निकालो इसको, धक्का मार के निकालो यहाँ से, अब ये लड़की मुझे सामने नहीं दिखनी चाहिए। तो नौकर लोगों ने उसको बाहर बिठा दिया। उसने बोला मैं $2 लेके ही जाऊंगी। फिर रात हुई, घर को जाने के लिए निकला, देखा तो लड़की अभी भी उधर ही बैठी है। क्या चाहिए तुझे? मैंने कहा तुझे नहीं मिलेगा कुछ भी। सर माँ ने कहा है आपसे $2 लेना है। और उसने सर पीटा, जेब में से $2 डाल के बोलता लेके जा। जब मैंने देखा उस लड़की की जिद, नहीं मिलने वाला दूसरा कोई होता तो चला जाता,
वो लड़की बैठे रही, $2 चाहिए, ना 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 सुनते हुए भी उसने अपने मन को कमजोर नहीं किया और उसने पाया। उस दिन से मैंने कसम ली कि अगर कुछ चीज चाहिए, ठीक लगती है, मिल सकती है तो मिलेगी ही, वैसी जिद करनी है। इस पे मैंने कहा मुझे चाहिए। तुम बोले नहीं, तुम बोले विज्ञान का नियम, कोई तुम सूत्र, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी काम नहीं करेगा। मैं अड़ा रहा, मुझे ऐसा इंजन चाहिए और मिला। ऐसा होता है जिंदगी में, जब आप कोई चीज करने की आदत डालते हैं कि मुझे ऐसा करना है तो करना है, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे वो अध्यात्म का कार्य हो, चाहे वो निजी काम हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, आदमी पा सकता है अगर वो इस तरह से सोचना शुरू करे, इस तरह की आदतें डाले तो हो सकता है। बाकी जैसा जीवन चल रहा है, आगे से आ रहा है, पीछे धकेल के भेज दिया, कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, ये वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो जीवन नहीं चलता है। इसलिए हम लोगों को जब हम लोग साहित्य पढ़े, परम पूज्य गुरुदेव के विचार पढ़े, तो एक तो विचार श्रेष्ठ करे, अपने बारे में एक अभिमान रखे और जो काम करना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी लेके के जिद पे अड़े रहे और सफलता का इंतजार करे। सफलता मिलती ही है, मैं करूँगा ही, तुम्हें करना ही है, मैं पाऊँगा ही। इस तरह का अगर कुछ हमारा स्वभाव बनता है, हमारी आदत बनती है तो सफलता जरूर मिलती है। आज के लिए बस इतना ही।